जय सद्गुरुदेव। साधकों, इंद्रियों के जागरण के बाद साधक की चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब वह सिर्फ सुनता या महसूस नहीं करता था, वह देख सकता था जो आंखों से नहीं दिखता। जब मन शांत होता है, भावनाएं मुक्त होती हैं और इंद्रियां जागती हैं, तब भीतर का संसार धीरे धीरे खुलने लगता है। और आज की रात साधक उसी संसार की देहरी पर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैप्टर 5, भीतर के दृश्य। 5वीं रात। कमरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। न हवा वैसी, न शांति वैसी, जैसे पूरा वातावरण किसी अनदेखी प्रतीक्षा में हो। साधक दीपक के सामने बैठ गया। धीमी सांस, धीमा मन, धीमी उपस्थिति। आंखें बंद करते ही उसे एक गहरी अंधेरी शून्यता दिखी। लेकिन ये शून्यता डर की नहीं थी, यह एक शांत विशाल आकाश की तरह थी। कुछ पल बीते और फिर उस शून्यता में हल्की सी रोशनी उभरने लगी। पहले एक बिंदु, फिर वह फैलने लगी। वह रोशनी न तो सफेद थी न पीली, वह कुछ और ही थी, जैसे चेतना की रोशनी। साधक उस रोशनी को देखता रहा और अचानक रोशनी ने आकार बदलना शुरू किया। पहले एक वृत्त, फिर एक कमल का आकार, फिर एक ज्योतिर्मय मंडल। वह दृश्य इतना वास्तविक था कि साधक को लगा जैसे वह कोई सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि एक सचमुच का द्वार देख रहा है। फिर रंग उभरने लगे, नीला, बैंगनी, सुनहरा, जो हर सांस के साथ धड़कते हुए लगते थे। उस रंगों के बीच एक आकृति दिखाई दी, स्पष्ट नहीं पर परिचित सी। यह आकृति किसी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की थी, एक उपस्थिति, एक मौन मार्गदर्शक। साधक ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वहां उस अवस्था में प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रहती। आकृति ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके भीतर एक संदेश उतर गया। अंदर जो है वही बाहर बनता है। दृश्य अचानक बदल गया। अब साधक एक नदी जैसा प्रवाह देख रहा था, चमकता हुआ, जीवित, मानो प्रकाश की नदी हो। उस नदी में उसने अपनी खुद की परछाई देखी, लेकिन वह परछाई शरीर की नहीं थी, वह चेतना की थी। वह दृश्य इतना सुंदर, इतना शांत, इतना दिव्य था कि साधक उसमें खो गया। कुछ समय बाद, या शायद बहुत देर बाद, क्योंकि उस अवस्था में समय का अर्थ बदल जाता है, दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। रोशनी कम हुई, रंग धीमे हुए और फिर सब वापस एक शांत अंधकार में विलीन हो गया। साधक ने आंखें खोली। कमरा वही था, दीपक वही था, पर वह अब वही नहीं था। उसने पहली बार अपने भीतर एक दृश्य देखा था जो किसी भी बाहरी दुनिया से कितना विशाल, कितना चमकीला और कितना सत्य था। उस रात साधक ने जाना, ध्यान में जो दृश्य दिखते हैं वे कल्पना नहीं होते, वे चेतना की भाषा होते हैं। वे संकेत होते हैं कि साधक सही मार्ग पर है, कि भीतर का अंधेरा हट रहा है और प्रकाश जन्म ले रहा है। वह दृश्य सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, बल्कि समझने के लिए होता है। आज साधक एक और द्वार पार कर चुका था। अब वह तैयार था अगले अनुभव के लिए, जहां उससे स्वयं से सीधा सामना होने वाला था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस यात्रा का अगला अध्याय सुनाऊं, कमेंट करें। चैप्टर 6 चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।